तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डान यूसु कुछ मिनट के अंदर ही पूरे के पूरे इंपीरियल पैलेस को डिस्ट्रॉय कर देती है, जो देखते ही सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और अब सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर डान यूसु कितनी ज्यादा पावरफुल है। दूसरी ओर लिन फेंग टांटियान यू के लिए परेशान हो रहा होता है, तभी टाई युआन उसके पास आती है और अब टाई युआन को देखते ही लिन फेंग उसे टांटियान यू की सिचुएशन के बारे में बताने लगता है। तभी टाई युआन लिन फेंग को वहां पर चुप करा देती है और बोलती है कि वह गार्डियन लिनियज से बिलोंग करती है, जिस वजह से वह इस मैटर में यहाँ पर लिन फेंग की कोई भी मदद नहीं कर सकती है। और तो और यूनिवर्स गॉड ने खुद यहाँ पर टांटियान यू को पनिश किया है और यूनिवर्स गॉड इतना ज्यादा पावरफुल है कि हाफ स्टेप ऑफ ट्रांसीडेंटल रैलम के पीक पर मौजूद कल्टीवेटर भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता है। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, तो क्या ट्रांसीडेंटल रैलम के कल्टीवेटर के अलावा कोई और यूनिवर्स गॉड का सामना नहीं कर सकता है? टाई युआन बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, बस ट्रांसीडेंटल रैलम के कल्टीवेटर्स ही यूनिवर्स गॉड का सामना कर सकते हैं और ट्रांसीडेंटल रैलम के कल्टीवेटर्स के अलावा यूनिवर्स गॉड किसी के भी सामने नहीं झुकता है। तभी लिन फेंग बोलता है, सीनियर, तो क्या हमारे सुआन युआन यूनिवर्स के अंदर कोई ट्रांसीडेंटल रैलम का कल्टीवेटर मौजूद है? मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर हमारे सुआन युआन यूनिवर्स में कितने ट्रांसीडेंटल रैलम के कल्टीवेटर्स हैं। तभी टाई युआन बोलती है, पिछले 10 मिलियन सालों में आज तक कोई भी सुआन युआन यूनिवर्स के अंदर ट्रांसीडेंटल रैलम को अचीव नहीं कर पाया है, पर आज से लगभग 13 मिलियन साल पहले एक कल्टीवेटर ब्रेक थ्रू करके ट्रांसीडेंटल रैलम पर पहुंचने में कामयाब हो गया था और तब से यहाँ पर उसका कुछ भी पता नहीं। तभी साउटियान आगे आते हुए बोलता है, तो आप यह कहना चाहती हो कि यहाँ पर किसी भी कल्टीवेटर के लिए ब्रेक थ्रू करके हाफ स्टेप ऑफ ट्रांसीडेंटल रैलम से सीधा ट्रांसीडेंटल रैलम पर पहुंच पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तभी डान यूसु उस जगह पर आते हुए बोलती है, तुम लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। लिन फेंग, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू करके ट्रांसीडेंटल रैलम पर पहुंचना चाहते हो, जिससे तुम टांटियान यू को केओस वर्ल्ड से आजाद करा सको, पर टांटियान यू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वह केओस वर्ल्ड में अपना ख्याल रख सकती है, तो तुम्हें उसके लिए सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तभी लिनयाओ भागते हुए डान यूसु के पास आती है और अब वह उसे ग्रैंड मदर कहकर बुलाने लगती है और अब वहां पर लिन फेंग के बाकी सभी बच्चे भी डान यूसु को ग्रैंड मदर कहकर बुलाने लगते हैं, जो देखकर डान यूसु काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि एक टाइम पर एम्परर डोंगजी की पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई थी, पर अब उनकी फैमिली में इतने सारे मेंबर्स को देखकर मुझे सच में काफी ज्यादा खुशी हो रही है। अब लिन फेंग आगे बढ़ते हुए डान यूसु को वहां पर ग्रीट करता है और अब वह उससे अपने फादर की सिचुएशन के बारे में पूछने लगता है। अब डान यूसु बोलती है, तुम्हें यह बात तो अच्छे से पता ही होगी कि तुम्हारे फादर अभी एक केओस वर्ल्ड के अंदर कैद है और मैं तुम्हें यह गारंटी दे सकती हूँ कि तुम्हारे फादर को केओस वर्ल्ड के अंदर कुछ भी नहीं होगा, वह उस जगह पर बिल्कुल सेफ होंगे और तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं खुद तुम्हारे फादर को ढूंढने के लिए केओस वर्ल्ड में जाने वाली हूँ। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तभी डान यूसु बोलती है, अभी तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और केओस वर्ल्ड सुआन युआन यूनिवर्स का सबसे ज्यादा खतरनाक जगह है, जिस जगह पर आज तक कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया है, और अगर तुम मेरे साथ उस जगह पर चलते हो तो तुम मेरे ऊपर बस एक बोझ बनोगे और क्या पता तुम्हारे फादर और सिस्टर के साथ साथ हम दोनों भी उसी जगह पर कैद होकर रह जाए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं पर रहकर अपनी पावर को बढ़ाओ, तब तक मैं केओस वर्ल्ड के अंदर जाकर तुम्हारे फादर को ढूंढने की कोशिश करती हूँ और मैं तुम्हारे फादर को अपने साथ लेकर ही वापस लौटूंगी। और हाँ, तुम्हें यहाँ पर जल्द से जल्द पावरफुल बनना होगा, क्योंकि अगर फ्यूचर में तुम्हारे ऊपर कोई खतरा आता है तो इस जगह पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं मौजूद नहीं रहूंगी, और तो और मेरा डांटाई क्लैन भी यहाँ पर तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेगा, क्योंकि मेरे डांटाई क्लैन के सभी मेंबर्स गार्डियन लिनियज से बिलोंग करते हैं, जिस वजह से वह डिवाइन वर्ल्ड के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर खुद को खुद ही प्रोटेक्ट करना होगा। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, मैं इस जगह पर जल्द से जल्द पावरफुल बनने की कोशिश करूंगा, जिससे मुझे यहाँ पर किसी के भी ऊपर डिपेंड न रहना पड़े। अब डान यूसु लिन फेंग के बच्चों की ओर देखते हुए बोलती है, तुम चारों पियरलेस जीनियस हो और मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा टैलेंट है, पर बिना मेहनत के टैलेंट किसी भी काम का नहीं। तुम्हें यहाँ पर मेहनत करनी होगी, इतनी ज्यादा मेहनत की तुम जल्द से जल्द अपने फादर को भी यहाँ पर सरपास कर दो।
यह सुनते ही लिन ज़ाओयू बोलती है ग्रैंड मदर, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि जल्द ही हम आपके ही जितने पावरफुल बनकर आपको दिखाएंगे, और जब तक आप ग्रैंडफादर को लेकर वापस लौटेंगी तब तक हम आपके जितने पावरफुल बन चुके होंगे। यह सुनकर डान यूसू को काफी ज्यादा खुशी होती है और अब वह एम्परर डोंगजी को ढूंढने के लिए जुआन युआन यूनिवर्स के अंदर मौजूद सबसे खतरनाक केओस वर्ल्ड की ओर आगे बढ़ती है, जिसके अंदर एम्परर डोंगजी कैद होते हैं। अब डान यूसू जैसे ही केओस वर्ल्ड के पास पहुंचती है, कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स डान यूसू को देखने के लिए उस जगह पर आ पहुंचते हैं और अब वह सभी आपस में बात करने लगते हैं। क्या डान यूसू सच में एम्परर डोंगजी को ढूंढने के लिए इस केओस वर्ल्ड के अंदर जाने वाली है? यह केओस वर्ल्ड जुआन युआन यूनिवर्स का सबसे खतरनाक केओस वर्ल्ड है, जिसके अंदर जाने के बाद आज तक कोई भी वहां से जिंदा बाहर नहीं आया है। और कहा जाता है कि हमारे जुआन युआन यूनिवर्स के अंदर जितनी भी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक चीजें मौजूद है, उन सभी का जन्म इसी केओस वर्ल्ड के अंदर से हुआ है। यह जानते हुए भी डान यूसू एम्परर डोंगजी को ढूंढने के लिए इस केओस वर्ल्ड के अंदर जा रही है। दूसरी ओर डान यूसू उस केओस वर्ल्ड के अंदर एंटर हो जाती है। तभी वह नोटिस करती है कि उस जगह पर काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स आपस में ही फाइट करते हुए एक दूसरे को मार रहे होते हैं, और उस जगह पर लगातार मीटियोर शावर हो रहा होता है और बड़े बड़े पत्थर आसमान से नीचे गिरते हुए सभी चीजों को डिस्ट्रॉय किए चले जा रहे होते हैं। अब डान यूसू सभी मीटियोर्स को डॉज करते हुए वहां से आगे बढ़ने लगती है। दूसरी ओर वह कल्टीवेटर्स जो डान यूसू को एक जगह से खड़े होकर देख रहे होते हैं, वह बोलते हैं डान यूसू जानबूझकर इस केओस वर्ल्ड के अंदर एंटर हुई है, और अगर अब यह केओस वर्ल्ड से बाहर नहीं आ पाई तो जुआन युआन यूनिवर्स का पूरा पावर बैलेंस इस जगह पर बिगड़ जाएगा, क्योंकि डान यूसू ने पहले ही इंपीरियल पैलेस को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया है, और इस वजह से जुआन युआन यूनिवर्स अब यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर हो गया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि टाई युआन लिन फेंग के पास आते हुए उसे एक टोकन देते हुए बोलती है, लिन फेंग इस टोकन का यूज करते हुए तुम जब चाहो तब मेरे डांटाई क्लैन को विजिट कर सकते हो। अब लिन फेंग वह टोकन अपने पास रखते हुए टाई युआन को थैंक्स करता है। तभी टाई युआन लिन फेंग के बच्चों की ओर देखते हुए बोलती है, मेरे पास तुम चारों के लिए भी एक गिफ्ट है। मैं यहाँ पर तुम चारों को अपने डांटाई क्लैन के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ, और अगर तुम मेरे डांटाई क्लैन के अंदर आकर कल्टीवेशन करते हो तो तुम जल्द ही यहाँ पर अपनी पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो। यह सुनते ही थंडर ड्रैगन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब वह लिन फेंग से बोलता है, लिन फेंग मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बच्चों को डांटाई क्लैन के अंदर भेज दो, क्योंकि उस जगह पर यह सभी सुरक्षित रहेंगे, जिसके बाद तुम बिना अपने बच्चों की टेंशन लिए अपने पावर को बढ़ाने के ऊपर अच्छे से ध्यान दे सकते हो। लिन फेंग बोलता है, यह सच में एक अच्छा आइडिया है, और तो और डांटाई क्लैन के अंदर मौजूद रिसोर्सेज का यूज करते हुए मेरे बच्चे और भी ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। और अब लिन फेंग अपने चारों बच्चों के पास आते हुए बोलता है, सीनियर टाई युआन यहाँ पर तुम्हें इतना अच्छा ऑफर दे रही है तो तुम्हें इस ऑफर को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम डांटाई क्लैन के अंदर जाकर कल्टीवेशन करो, जिससे तुम और भी जल्दी इस जगह पर पावरफुल बन सकते हो, और जैसे ही तुम्हारे ग्रैंडफादर केओस वर्ल्ड से वापस लौट आएंगे मैं पर्सनली तुम्हें लेने के लिए डांटाई क्लैन में आऊंगा, और फिर हम सभी लोग एक साथ हंसी खुशी मेरे द्वारा क्रिएट किए गए वर्ल्ड में रहेंगे। यह सुनते ही लिन आनयू और लिन ज़ाओयू डांटाई क्लैन के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है, और वहां पर टियानची और लिन याओ अपनी मदर के लिए परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि जब वह दोनों अपनी फैमिली को छोड़कर भागे थे तब उनकी डिवाइन मून फैमिली के ऊपर कुछ हंटर्स अटैक कर रहे थे, और इसी वजह से वह दोनों ही अपनी मदर के लिए काफी ज्यादा चिंतित होते हैं। यह सुनते ही लिन फेंग बोलता है, तो क्या तुम दोनों अपनी मदर से मिलने के लिए जाना चाहती हो? टियानची और लिन याओ हाँ में सर हिलाते हैं, और अब वह दोनों हिचकिचाते हुए बोलते हैं, अगर हमने अभी सीनियर टाई युआन के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और अपनी मदर से मिलने के लिए चले गए तो हम वापस से डांटाई क्लैन के अंदर कल्टीवेशन करने के लिए कभी नहीं जा पाएंगे। इस बारे में सोचकर हमें बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। यह सुनते ही टाई युआन बोलती है, तुम दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, जाओ और पहले जाकर अपनी मदर से मिलकर आओ, और तुम दोनों जब चाहो तब मैं तुम्हें अपनी डांटाई क्लैन के अंदर लेकर चलने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी देखा जाए तो रिलेशन में मैं तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड मदर लगूंगी, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। जो सुनकर वह दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं, और अब वह टाई युआन को ग्रेट ग्रैंड मदर कहकर लगातार उसकी तारीफ करने लगते हैं। अब टाई युआन लिन फेंग के पास आते हुए बोलती है, लिन फेंग मैं चाहती हूँ कि तुम टियानची और लिन याओ को अपने साथ लेकर इन्हें इनकी मदर से मिलवाओ, और जब यह दोनों मेरे डांटाई क्लैन के अंदर आने के लिए तैयार हो तब तुम मुझे इन्फॉर्म करो। और हाँ,
आगे आने वाला फ्यूचर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होने वाला है, तो अपना ख्याल रखना। यह बोलते हुए टाई युआन, लिन आनयू और लिन जाओयू को अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है। अब उनके वहां से जाते ही लिन फेंग, लिन याओ और टियानची के पास आते हुए बोलता है, तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कोई हंटर यहाँ पर तुम्हारी डिवाइन मून फैमिली को हंट करने की कोशिश कर रहा है और अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यह सुनते ही लिन याओ और टियानची दोनों ही लिन फेंग को गले लगा लेते हैं। तभी गार्डियन चाओ लिन फेंग के पास आते हैं और अब गार्डियन चाओ को देखते ही लिन फेंग वहां पर बो डाउन करते हुए गार्डियन चाओ को थैंक्स करने लगता है, क्योंकि अगर गार्डियन चाओ टाइम रहते इस जगह पर नहीं आते तो इंपीरियल पैलेस के लोग स्टार पैलेस को डिस्ट्रॉय कर चुके होते। सुनते ही गार्डियन चाओ बोलते हैं, तुम्हें मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी हम दोस्त हैं। और तो और तुम्हारे फादर एम्परर डोंगजी हमारे सुआन युआन यूनिवर्स के एक राइचस पर्सन हैं, तो उनके फैमिली मेंबर्स की यहाँ पर मदद करना मेरा फर्ज बनता है। वहीं पर गार्डियन चाओ मन ही मन सोच रहे होते हैं, एम्परर डोंगजी सुआन युआन यूनिवर्स के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर्स में से एक है, और तो और उनकी डॉटर टांटियान यू के पास हाफ स्टेप ऑफ ट्रांसेंडेंटल रेलम के पीक पर मौजूद एक मार्शल सोल है। साथ ही साथ उनका बेटा लिन फेंग भी एक पियरलेस जीनियस है, जो कुछ ही टाइम के अंदर यहाँ पर हाफ स्टेप ऑफ ट्रांसेंडेंटल रेलम पर पहुंच जाएगा। और तो और लिन फेंग की ब्लड लाइन फाउंडेशन इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इसके बच्चे भी यहाँ पर पियरलेस जीनियस है, और यह सभी बच्चे इतनी कम एज में ही कुआसी एम्परर रेलम पर पहुंच चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पर किसी तरह चाओ क्विन का टाका लिन फेंग के साथ भिड़ा दूं, तो इन दोनों के होने वाले बच्चे मेरे चाओ फैमिली के प्रोडिजी बन सकते हैं, जिनकी मदद से मेरी चाओ फैमिली सुआन युआन यूनिवर्स की सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली बन जाएगी। अब गार्डियन चाओ यह सब कुछ सोच ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उन्हें कुछ महसूस होता है, और अब वह अपनी स्पिरिचुअल आइज का यूज करते हुए देखते हैं तो वह नोटिस करते हैं कि सुआन युआन यूनिवर्स के एक बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और कई सारे पावरफुल डीमंस ने सुआन युआन यूनिवर्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। यह देखते ही गार्डियन चाओ काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जो देखते ही लिन फेंग उनकी परेशानी का कारण पूछता है। अब गार्डियन चाओ लिन फेंग को बताते हैं कि वह ईस्टर्न बॉर्डर के इंचार्ज है और अभी अभी उन्होंने नोटिस किया कि ईस्टर्न बॉर्डर पर मौजूद बैरियर डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिस वजह से कई सारे पावरफुल डीमंस सुआन युआन यूनिवर्स के अंदर एंटर होने लगे हैं। जो सुनते ही उस जगह पर खड़े सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी गार्डियन चाओ बोलते हैं, उन डीमंस को जरूर यहाँ पर यह पता चल गया होगा कि सुआन युआन यूनिवर्स का इंपीरियल पैलेस इस जगह पर डिस्ट्रॉय हो गया है। इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने इस टाइम हम पर अटैक किया है, जिससे वह हमारी कमजोरी का फायदा उठा सके। तभी स्टार पैलेस के ग्रेट एंसेस्टर बोलते हैं, मैंने जितना सोचा था हमारे सुआन युआन यूनिवर्स का एज ऑफ केओस उससे काफी पहले ही यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, और अब इस वॉर को यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि स्टार पैलेस के डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से सुआन युआन यूनिवर्स के अंदर पावर इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है। तो हमें यहाँ पर जल्द से जल्द अपनी पावर को बढ़ाना होगा, जिससे फ्यूचर में आने वाले पावरफुल डीमंस का हम यहाँ पर सामना कर सके। यह सुनते ही लिन फेंग सोचने लगता है, फादर अभी केओस वर्ल्ड के अंदर कैद है, और तो और मदर उन्हें ढूंढने के लिए केओस वर्ल्ड के अंदर जा चुकी है। साथ ही साथ इंपीरियल पैलेस भी इस जगह पर डिस्ट्रॉय हो चुका है। इस वजह से सुआन युआन यूनिवर्स की इमॉर्टल फोर्स यहाँ पर काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, और इसका फायदा उठाते हुए डीमंस ने हम पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द पावरफुल बनना होगा, जिससे फ्यूचर में मैं डीमंस का सामना कर सकूं। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, लिन फेंग तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है मेरे ख्याल से तुम्हारे फादर ने यह सब कुछ पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था, और यहाँ पर यह सब कुछ उनके अरेंजमेंट के हिसाब से हो रहा है, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनते ही लिन फेंग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।